महाराज की जय। बोलिए आचार्य शिरोमणि श्री एकवार धर्मसागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रज्ञा समन बाल योगी मुनि श्री एकवार अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज हम गुरु गौरव प्रज्ञा समन बाल योगी मुनि श्री एकवार अमित सागर जी महाराज का 37वां मुनि दीक्षा दिवस 37 के उपलक्ष्य में 37 दिवसीय पूजन एवं गुणानुवाद सभा जो गुरुदेव जगह जगह विभिन्न जगहों से भ्रमण करते हुए धर्म प्रवाहना की, उसी में एक नाम है किशनगढ़ जो राजस्थान में है। आज हम किशनगढ़ के भक्तजनों के द्वारा गुणानुवाद और पूजन हम इधर पर देखेंगे। तो आज के पूजन की अध्यक्षता श्री सुरेंद्र जी दगड़ा काका जी जो ट्रस्टी हैं श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर किशनगढ़। आज के दीप प्रज्वलन करता कमल जी बेद जी हमारे बीच में मौजूद हैं और अमित सागर भक्त मंडल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और आज की पूजन करता है राहुल जी पाटोदी किशनगढ़ से। राहुल जी पाटोदी अमित सागर भक्त मंडल आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। और पायल जी अंकुर विनायका जो हमारे बीच में मौजूद है, अमित सागर भक्त मंडल भी आपको साधुवाद देता है कि आप पूजन में भाग लिया और स्वागत और अभिनंदन करता है। और सुरेंद्र जी दगड़ा का मोबाइल जो ट्रस्टी है उनका मोबाइल शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारे इधर, तो जब वो आएंगे तब हम उनसे स्वीकृति लेंगे और समय का अभाव है, इसलिए मैं कमल जी बेद जी से निवेदन करता हूँ कि कमल जी बेद जी हाँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दिन आ गया है दीक्षा दिवस शुभ। कमल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? माइक अनम्यूट कीजिए। कमल जी आप माइक अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही हो अब तक तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। कमल आ रही है मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बोलिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्या हुआ? हेलो हाँ बोलिए आवाज़ आ रही है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। धर्म शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आज हमारा सबका परम सौभाग्य है कि आज हम प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज का 37वां जन्म दीक्षा दिवस जो श्रृंखलाबद्ध चल रहा है 19 तारीख से लेके 19 सितंबर से 25 अक्टूबर तक वो मना रहे हैं। और किशनगढ़ को सौभाग्य मिला है उनके गुणानुवाद का, उनको विनयाञ्जलि के सविहित उनके गुणानुवाद करने का। तो आज इसी श्रृंखला में हमें भी हम मुझे परिवार को जो सौभाग्य मिला है दीप प्रज्वलन का, हम दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। काका जी हमारे श्री सुरेंद्र कुमार जी दगड़ा लिंक में नहीं बैठे, अध्यक्षता कर रहे हैं वो, और किशनगढ़ समाज की ओर से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से। आ रही है आवाज भैया? अरे भैया आ रही है बोलिए। ठीक है, हमें दीप प्रज्वलन से हम शुरुआत करते हैं। कड़ो दिन आ गया है कुछ भी करने को अर्पण, खुद
उद्गार टूटे। बोले चंद्र भगवान की जय, बोले शांति सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। किशनगढ़ में जून में 2020 में चतुर्मास होना संभावित था, बट कोरोना काल के चलते वहाँ अभी को पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अभी आगे कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम चंद्र भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर और आज के कार्यक्रम की शुरुआत पूजन शुरू करते हैं। मैं कमल जी से अनुरोध करता हूँ, कमल जी चंद्र भगवान का अर्घ्य बोलकर और अर्घ्य चढ़ाएँ। राहुल कुमार जी पाटौदी और पायल अंकुर बनाइका अर्घ्य चढ़ाएंगे चंद्र भगवान का। अर्घ्य बनाय मनोहर, श्री जिन मंदिर जाओ, अष्ट कर्म के नाश करण को, श्री जिन चरण चढ़ाओ, चंचल चित्त को रोक चतुर गति, चक्र भ्रमण निर्वारो, चारु चरण आचरण चतुर नर, चंद्र प्रभु चित धारो। ओम ह्रीम 1008 मूलनायक चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वामीति स्वाहा। वह जी 24 भगवान का भी बोलिए। पल आठो सुचिसार, आको अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार, भवतरि मोक्ष वरो, 24 श्री जिन चंद सही, पद जजत हरत भव पंद, पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीम वृषभादि महावीरान चतुर्दिनेभ्यो नमः। जयमाला पूर्णार्घम निर्वामीति स्वाहा। चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का अर्घ्य चढ़ाएंगे। वैद जी आप बोलेंगे, शांति सागर महाराज का अर्घ्य बोलिए। तो आवाज डिफेक्ट हुआ है। साधु अवस्था धाम क्रम से श्रेणी भरती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरहंते अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को, हम आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओ दीक्षा लेकर बने मुनि, मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर हम यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीम श्री चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के जन्म जन्म मृत्यु विनाशना जन्म नृपामिति स्वाहा। अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। उदय के चंदन तंदुल पुष्प के, चर सो दीप सो धूप फलार्घ्य के, धवल मंगल गाने रे वाकुले, मुनि गए मम राज महमरज। ओम ही श्री आचार्य श्रोमणी 108 धर्मसागर जी महामंगल, जिनके चरणों में मेरा मन वचन क्या से 12 मन नमस्कार जाने स्वाहा। और अभी सभी प्रज्ञा संबंधी अमित सागर महाराज की पूजन करेंगे, तो स्थापना के लिए
मुनिवर वंदन करता बारंबार। मम पुर आन बसो गुरुवर जी, मेटो मम भव दधि का भार। मेरे मन का ज्ञान दीप अब करो ज्योतिर्मय हे गुरु राय। लख 84 योनि जगत में भटका जीवन के आधार। आन बसो उर में गुरु, ज्ञान पुंज विकार। शांत शुद्ध चैतन्य को दीजे बोधि आगार, दीजे बोधि आगार। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर संवोषट। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्र मम सन्निहतो भव भव वशट। नीर स्वच्छ गंधमान झारी भर लीजिए, पाद पंकज चढ़ाए जन्म मृत्यु छीजिए। नीर स्वच्छ गंधमान झारी भर लीजिए, पाद पंकज चढ़ाए जन्म मृत्यु छीजिए। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग नावरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग नावरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। सभी ताली के साथ पूजन करेंगे। जो द्रव्य चढ़ा रहे हैं वो द्रव्य चढ़ाएंगे और अपने कैमरे खोल के रखिए, सभी स्क्रीन पे सबको दिखाया जाएगा। तो सभी तालियों के साथ भक्ति में सभी पूजन करेंगे। चंदनादि गंध ले चरण चर्चन करो, आत्मगंध शुद्ध पाए पाप ताप को हरो। चंदनादि गंध ले चरण
श्री अमित सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति। सागरा नित्य वंदना करो, अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना बरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीति। मालती गुलाब संग चंपा मोगरा भला, चरण अग्र में चढ़ाए शांत चित्त हो लिया। मालती गुलाब संग चंपा मोगरा भला, चरण अग्र में चढ़ाए शांत चित्त हो लिया। ओ अमित सागरा नित्य वंदना करो, ओ अमित सागरा नित्य वंदना करो, अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना बरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना बरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति। मुदग घी वर भरा थाल स्वर्णिम लिया, मीठने क्षुधादि रोग चरण अग्र अर्पिया। मुदग के वर भरा थाल स्वर्णिम लिया, मीठने क्षुधादि रोग चरण अग्र अर्पिया। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो, अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना बरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना बरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति। दीप कर्पूर की बात जो निर्मयी, ज्ञान का प्रकाश दो मोह अंध नाश हो। दीप कर्पूर की बाती जो निर्मयी, ज्ञान का प्रकाश दो मोह अंध नाश हो। ओ अमित सागरा नित्य वंदना करो, ओ अमित सागरा नित्य वंदना
कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरू। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरू। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति। निर्दशांग धूप को अग्नि माहि खेवता। अष्ट कर्म नाश हो भव को संजोयता। दशांग धूप को अग्नि माहि खेवता। अष्ट कर्म नाश हो भव को संजोयता। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो। अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अष्ट कर्म देहिनाय धूपं निर्वपामीति। आम्र श्री फल भरा थाल कदली सजा पूजता आपको मुक्ति वरने खड़ा। आम्र श्री फल भरा थाल कदली सजा पूजता आपको मुक्ति वरने खड़ा। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो। अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरू। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरू। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलं निर्वपामीति। अष्ट द्रव्य नील गंध अक्षता लीजिए। प्राप्त होय पद अनर्घ्य भव धर लीजिए। अष्ट द्रव्य नील गंध अक्षता लीजिए। प्राप्त होए पद अनर्घ्य भव धर लीजिए। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो। अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामीति। अभी जयमाला होगी तो सभी भक्ति में जयमाला झूमते हुए सभी लोग जयमाला आगे चढ़ाएंगे।
दिगंबर रूप है, बाल सूर्य सम तेज, राग द्वेष अरु द्वंद्व के मिटा दिया संक्लेश। जय माला गुरु की लिखो, सागर बिंदु समेत, ज्यों सूरज को दीप सम, प्रेम भक्ति विशेष। जय अमित सिंधु गुण रत्न खान, जय मात सुमित्रा धन्य जान। जय मात सुमित्रा धन्य जान। जय पिता गुलाब जी भक्त शान, है ग्राम दुगाहा जो धर्म प्राण। है ग्राम दुगाहा जो धर्म प्राण। दिया तीर्थंकर का नाम, आप श्री अजित नाम विख्यात जान। जीता इंद्रिय रुकाम बाण, तुम बने बाल योगी महान। तुम बने बाल योगी महान। तुम बने बाल योगी महान। गुरु धर्म सिंधु आचार्य जान, मुनि दीक्षा लीनी पाप हान। मुनि दीक्षा लेनी पाप हान। गुरु श्रुत सागर सिद्धांत सिद्ध, लीनी शिक्षा थी ज्ञान भान। लेनी शिक्षा थी ज्ञान भान। है मेघा बुद्धि तीक्ष्ण आप, है काक सुचेष्टा अमल आन। प्रज्ञा छेनी से कर प्रमाण, स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान। स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान। स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान। कुशल हस्त हो, कला समाधि सुनिपुण प्रज्ञ हो। कला समाधि सुनिपुण प्रज्ञ। तुम समावनी पर हे महंत, यह कौशल अन्य में है नगण्य। यह कौशल अन्य में है नगण्य। है धन्य धन्य गुण के अगार, झरना बोलती माटी में सार। लिख दे ग्रंथ सिद्धांत श्वेत, और मिटा दिया भ्रम का जो भेद। और मिटा दिया भ्रम का जो भेद। और मिटा दिया भ्रम का जो भेद। आखिन देखी आत्मा है ग्रंथ, जो धर्म दशों का मूल तंत्र। जो धर्म दशों का मूल तंत्र। है ग्रंथ शुद्ध आत्म स्वभाव, जो मुक्ति
ख्याति पूज नहीं लाभ चाह, मिट गया श्रमण संस्कृति अथाह। तुम रहो चिरायु नाथ, भाव भविजन पूजे नित टेक माथ। भविजन पूजे नित टेक माथ, भविजन पूजे नित टेक माथ। नित नमन शांत चित्त के धारी, नित नमन सेव व्रत के धारी। नित नमन पर गुरु उपकारी, नित नमन ज्ञान बल व्रत धारी। नित नमन ज्ञान बल व्रत धारी। नित नमन ज्ञान बल व्रत धारी, नित नमन ज्ञान बल व्रत धारी। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति। मित मित को दिन मिटा दिया, अमित बने मुनीरा। चाह साथ चिंता मिटे, ये शाहन के शाह, ये शाहन के शाह। बोलिए प्रज्ञाचरण बालयोगी मुनि अमित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। समय को व्यर्थ न करते हुए मैं चलना चाहूँगा सीधे कमल जी बैद जी। और उससे पहले मैं आपको मुख्य वक्ताओं के रूप में जो मेरे पास नाम आए हैं, राजकुमार जी दोषी जी, मंत्री चार्ज चक्रवर्ती, आचार्य शांति सागर स्मारक ट्रस्ट, संजय जी पापड़ीवाल किशनगढ़, चंद्र प्रकाश जी बैद जी पुलक चंद चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, सुरेंद्र जी दगड़ा जी किशनगढ़, कमल जी बैद जी किशनगढ़, राहुल जी पाटौदी, निशा महीन जी पाटनी, पायल अंकुल जी बिनायका। इस प्रकार से पूरा क्रम चलेगा। और जो भी भक्तिगण अगर बीच में बैठे हो किशनगढ़ से, जिन तक हमारे मैसेज सूचना नहीं पहुंच पाई हो, उसमें जुड़े हों, तो अपना हैंड राइज करके या चैट बॉक्स में अपना नाम लिख कर हमको भेज दीजिए, जैसे गुलानुवाद की का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो मैं पुनः चलता हूँ कमल जी बैद जी की तरफ। काका जी, आज की गुलानुवाद श्रृंखला शुरू करें तो उससे पहले आप 2 मिनट का बोलिए। माइक अनम्यूट कर अपना। हेलो, माइक अनम्यूट कीजिए काका जी। माइक अनम्यूट करें। जब तक माइक अनम्यूट होता है तब तक हम एक बच्चे की प्रस्तुति को हम इधर देखेंगे, जो किशनगढ़ के ही है, कलश जैन। गुरुवर सामने मेरे
सच मेरे वो रहते हरदम पास हे विश्वास गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे वो रहते हरदम पास हे विश्वास वो सूरज चांद के उजियारे मिट गए जीवन अंधियारे वो रहते हरदम पास है विश्वास वो रहते हरदम पास है विश्वास। कृपा तेरी है जो हम पे भुला पाएंगे हम कैसे जंग ये जो जीवन की लड़ेंगे तेरे बिन कैसे अंधेरा जब घना छाए तो सूरज बन के ही आए मेरे जीवन में आशा की किरण बस तू ही तो लाए गुरु को मैं करूं वंदन तो जीवन बन जाए मधुबन वो रहते हरदम पास है विश्वास गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे वो रहते हरदम पास है विश्वास। मैं वैद जी से निवेदन करता हूँ, काका जी अपना माइक अनम्यूट करें और राजकुमार जी दोषी जी अगर हमारे बीच में मौजूद हो तो अपना हैंड राइज कीजिए या अपना स्क्रीन पर नाम लिख दीजिए, राजकुमार जी दोषी। काका जी माइक अनम्यूट करो अपना, कमल करो। कमल जी बेद जी अपना माइक अनम्यूट करें एक बार। उसके बाद है संजय जी पापड़ीवाल। संजय जी पापड़ीवाल अपना माइक अनम्यूट करें, अपना कैमरा खोलें और गुणानुवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, समय का अभाव है। और संजय जी पापड़ीवाल अपना माइक कैमरा ओपन कीजिए। संजय जी पापड़ीवाल जी संजय जी अपना कैमरा ओपन कीजिए। हेलो संजय जी से आगे चंद्र प्रकाश जी बेद जी अगर हमारे बीच में मौजूद हो तो अपना डिवाइस खोलिए या अपना नाम लिख दीजिए या हैंड राइज कीजिए। चंद्र प्रकाश जी बेद जी
कमल जी बेद जी, कमल जी बेद जी अपना माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करिए दादाजी का। कमल जी किनकर अपना माइक अनम्यूट करिए एक बार। संजय जी पापड़ीवाल हमारे बीच में मौजूद है। संजय जी से मैं निवेदन करता हूँ हमें साहब बखमंडल की तरफ से कि अपना माइक तो अनम्यूट कीजिए और गुरु चरणों में 2 शब्द कहें गुणानुवाद में। संजय जी पापड़ीवाल अपना माइक अनम्यूट करें सर। हाँ जी, हाँ आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है। हाँ, जय बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। धर्म शिरोमणि आचार्य 108 श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। जिन धर्म प्रभावक वास्तव 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समण 108 मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज हम सब प्रज्ञा समण मुनि 108 श्री अमित सागर जी महाराज की 37वीं दीक्षा जयंती मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। प्रज्ञा श्रमण की जो उपाधि मुनि 108 श्री अमित सागर जी महाराज को मिली, वो उनके शास्त्र के बारे में जो उनकी विद्वत्ता है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, और उन्होंने बहुत ही अपने तप के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अपने अध्ययन के माध्यम से पूरे जैन समाज को लाभान्वित किया है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि 37 वर्षों पूर्व जब मैं बाल्य अवस्था में था, किशोर अवस्था में भी नहीं पहुंचा था, उस समय आचार्य श्री की मुनि श्री की दीक्षा देखने को मुझे सौभाग्य मिला। मुनि श्री की दीक्षा अजमेर के सुभाष उद्यान में हुई थी, तो मुझे भी अपने पिता श्री जो अभी निष्प्रभ सागर जी महाराज के नाम से विख्यात है, जिनका भी कुछ ही दिनों पहले देवलोक हुआ था, तो मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य मिला था। मुनि श्री अमित सागर जी महाराज बहुत ही वात्सल्य के धनी है। आज जब श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक हुआ था, उस समय हम सब परिवार जब वहां गए थे, उसी वर्ष आज मुनिश्री के सानिध्य में हमें जिन श्रेष्ठ नाम विधान करने का सौभाग्य मिला। मुनिश्री ने स्वयं अपने मुखार बिंद से ये विधान संपन्न करवाया, और बहुत ही उल्लास के पहले तो हमें सबको 24 तीर्थंकरों के अभिषेक करवाए। उसके बाद में मुनिश्री ने जिन श्रेष्ठ नाम का विधान अपने हाथ से, अपने मुक्त कंठस्थ से उन्होंने संपन्न करवाया। मुनिश्री बहुत ही वात्सल्य के धनी है। मुझे अपनी किशोर अवस्था से, बाल्य अवस्था से सभी अवस्था में उन्हें उनका सामिध्य प्राप्त हुआ है। मुनिश्री बहुत ही विद्वान है। विद्वत्ता के साथ में जो उनकी वात्सल्यता है, करुणानिधि है, वो बहुत ही दया के सागर है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि उनके दिनों दिन उनके ज्ञान में वृद्धि हो और वो अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते रहे, एवं शीघ्र ही किशनगढ़ के अंदर वधारे उनका चातुर्मास संपन्न हो। अभी मुनिश्री पधारने वाले थे, पर इस कोरोना काल की वजह से मुनिश्री पधार नहीं पाए किशनगढ़ में। अब हम चाहते हैं सभी किशनगढ़ वासी, हमारा ये मुनिश्री के पावन चरणों में ये अनुरोध है कि शीघ्र ही किशनगढ़ की ओर प्रस्थान करें एवं उनका पदार्पण पदार्पण किशनगढ़ की धरा पर हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए प्रज्ञा समण 108 मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। हमारे बीच में संजय जी ने अपने भाव रखे, हम उनके साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कमल सर, कमल जी अपना माइक एक बार अनम्यूट कीजिए। कमल जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो। इसी के आगे
सुरेंद्र जी तगड़ा अगर कनेक्ट हो चुके हो, नहीं तो राहुल पाटोदी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम राहुल पाटोदी जी से निवेदन करते हैं कि गुरु चरणों में 2 शब्द कहें। राहुल जी गुरुदेव का आज 37वां दीक्षा दिवस है। हम पाटोई परिवार की तरफ से गुरुदेव के चरणों में ससर नमन नमन नमन। राहुल जी अपना एक डिवाइस बंद कीजिए, आवाज़ इको हो रहा है। आपकी 2 डिवाइस चालू है, एक डिवाइस को बंद कीजिए। बाल योगी परम सर्वोच्च मुनि अमित सागर जी के चरणों में ससर नमन वंदन। आज आपका 37वां दीक्षा दिवस है। हम हमारे पाटोई परिवार की ओर से आपके चरणों में ससर नमन। आपका जन्म 26/6/1963 ग्राम दगड़ा खुराई जिला सागर मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन में नाम अजित कुमार जी, पिताजी स्वर्गीय गुलाब चंद जी जैन, माता श्री सुमित्रा बाई जैन जो बाद में आरिकामती माता जी के रूप में हुई, जिनकी समाधि अभी 30 जुलाई को आज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में हुई। आपके 3 भाई, 2 भाई, 3 बहन हैं। जाति प्रमाण है। आपने हायर सेकेंडरी शिक्षा ग्रहण की ब्रह्मचारी 22/2/1981 मंडा जिला सागर में आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज से लिया। मुनि दीक्षा 4 अक्टूबर 1984 विजयदशमी अजमेर का पावन नगर जो 25 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। आपके गुरु आचार्य धर्म सागर जी महाराज और आपके शिक्षा गुरु आचार्य कब सागर जी महाराज, आपके चरणों में सत्संग नमन। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में अगला चतुर्मास किशनगढ़ को मिले और उनको धर्म की प्रभावना बने। यही आपसे विनती है। नमस्तु 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 नमस्तु। गुरुदेव कहते हैं संतों का विहार और चतुर्मास पंचों के नजरिए से नहीं, भक्तों के भाव से होता है। अगर आप सबके भाव रहे और भाग्य रहे तो ज़रूर ही किशनगढ़ में गुरुदेव का अगला चतुर्मास मिल सकता है। और इसी के बीच में चंद्र प्रकाश जी वेद जी हमारे बीच में मौजूद हो गए हैं। हाँ, अपना माइक। चारी शिरोमणि युग प्रमुख आचार्य धर्म सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन। अधिक ज्ञान उपयोगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में नमन वंदन अर्चन। गुरुदेव के 37वें दीक्षा दिवस पर अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच एवं राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच की समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा शत नमन वंदन अर्चन। दुर्भाग्य से कोरोना महामारी के कारण गुरुदेव का किशनगढ़ में जो प्रवास होना था, ये गुरुदेव द्वारा किशनगढ़ में चंद्रबाबू मंदिर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होने वाला था। कोरोना के कारण हमें गुरुदेव का सानिध्य नहीं मिल पाया। मैं भावना पाता हूँ गुरुदेव का अतिशीघ्र किशनगढ़ में प्रवास हो और गुरुदेव की अमृतमयी वाणी से किशनगढ़ के समाजजन लाभान्वित हो। गुरुदेव के 37वें दीक्षा दिवस पर शत नमन वंदन अर्चन। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने गुरुदेव के चरणों में अपने 2 शब्द कहे। और इसी के बीच में अगर हमारे बीच में राजकुमार जी दोषी जी अगर जुड़ चुके हो तो अपना हैंड राइज कीजिए या हमको कोई सिग्नल दीजिए। राजकुमार जी दोषी। और इसी के बीच में राहुल जी पाटोदी के बाद निशा महेंद्र जी पाटनी किशनगढ़, निशा महेंद्र जी पाटनी किशनगढ़ हमारे बीच में मौजूद हो तो अपना हैंड राइज कीजिए। हमारे बीच में कमल जी वेद जी हमारे बीच में मौजूद है। कमल जी सर अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ कमल जी अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है।
हाँ आवाज़ आ रही है, बोलिए। पुनः माइक अनम्यूट कीजिए कमल जी अंकल। हेलो, पुनः माइक, हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है, बोलिए आप। बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो। हाँ बोलिए, जय हिंद, हाँ, आवाज़। जय जिनेंद्र। हाँ क्या लैपटॉप से तो कनेक्टेड थोड़ा सा हट गया दिखता है, पता नहीं क्या हुआ नेट की वजह से। मैं इससे बोल रहा हूँ। हाँ सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। धर्म शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। जिन धर्म प्रभाग राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। साथियों, मुनि संघ के चरणों में नमन करते हुए आज हमारा परम सौभाग्य है कि 108 मुनि श्री प्रज्ञा श्रमण श्री अमित सागर जी महाराज का 37वां दीक्षा दिवस समारोह, जो कि 19 सितंबर से लगातार 37 दिन तक 25 अक्टूबर दशहरा तक संपन्न हो रहा है। उसी क्रम में विनयांजलि और गुणानुवाद करने का देश के सभी स्थानों में से हमें भी किशनगढ़ में वालों को भी आज परम सौभाग्य मिल रहा है। उसी क्रम में सभी पूरा सकल दिगंबर जैन समाज मुनि श्री के चरणों में नमन नमोस्तु करते हुए यही निवेदन करते हैं इन शब्दों के साथ कि श्रद्धा इन चरणों में इतनी जितना सागर में पानी है। मुनि श्री अमित सागर जी हमारे बड़े ज्ञानी और ध्यानी हैं। वो शब्द नहीं है पास मेरे जिनसे इनका गुणगान करूं। हे धर्म सागर के लघुनंदन, मैं सदा तुम्हारा ध्यान धरूं। जियो हजारों साल गुरुवर, यह शुभ भाव हमारा है। और प्रज्ञा अमित सागर जी के चरणों में सचत नमन हमारा है, सचत नमन हमारा है। साधन नमोस्तु करते हुए मुनि श्री की दीक्षा आज से 37 वर्ष पूर्व हमारे ही अजमेर में सुभाष उद्यान में चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो कि प्रथमाचार्य थे, उनकी परंपरा में तृतीय पट्टाधीश धर्म शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज के हाथों विजयादशमी के दिन संपन्न हुई थी। विजयादशमी जैसा कि नाम है, विजय प्राप्त करने पर ही ये पर्व मनाते हैं। तो मुनि श्री ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आचार्य श्री के चरणों में आचार्य श्री के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था और निवेदन कर दिया था कि मुझे इस संसार सागर से पार उतारने वाली दिगंबरी दीक्षा प्रदान करें। और उस दिन पूरे देश से धर्मावलंबी उपस्थित हुए थे। हमें भी इसका सौभाग्य मिले ऐसे वैराग्य का दृश्य का दर्शन करने का। कहते हैं कि जो वस्तु को जला दे उसे आग कहते हैं, जो वस्तु को जला दे उसे आग कहते हैं, जो जीवन को जला दे उसे राग कहते हैं, जो जीवन को ऊंचा उठा दे उसे त्याग कहते हैं, और जो जीवन को मुक्ति तक पहुंचा दे उसे वैराग्य कहते हैं। हम इस वैराग्यमय दृश्य को देखने हम भी वहां पहुंचे थे अजमेर में, और सभी के मन में वैराग्य की भावनाएं भी उमड़ी थी। क्यों, साथ ही ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा था, एक युवा अपनी भरी जवानी में इस संसार के वैभव को छोड़कर आचार्य श्री के चरणों में अपने वैराग्य के भावों को समर्पित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, और उनके प्रति हम सभी नतमस्तक थे। दीक्षा के बाद आचार्य ने नाम दिया था जो आज
धर्म की ध्वजा निर्बाध रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और ध्यान और साधना के रत्नत्रय रूप साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कठोर चर्या और तप के पर धर्मों का नाश कर रहे हैं। आचार्य श्री के बारे में भी इतना ही कहना है। जब यहाँ आए थे किशनगढ़ में भी, तब भी और वैसे भी देखा कि सारे जैन और अजैन सभी के मन में अपना स्थान बनाने वाले और धर्म की ज्योति जगाने वाले आचार्य धर्म सागर जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि अपने मन में प्रेम की गंगा बहा कर तो देखो, अनुपम सुख मिलेगा। इस धर्म में आकर तो देखो, सारे पाप धुल जाएंगे आपके जिंदगी भर के। एक बार धर्म के सागर में नहा कर तो देखो। ऐसे आचार्य धर्म सागर जी महाराज धर्म के मार्ग पर सभी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे और अपने सिद्ध हस्त हाथों से मुनि श्री अमित सागर जी को दीक्षा देकर इस संसार सागर से पार करने वाली दिगंबरी दीक्षा प्रदान कर दी। ऐसे मुनि अमित सागर जी महाराज, जब इनका हमारे को अवसर मिला 2003 में किशनगढ़ में इनके सानिध्य का मौका आया था कि चातुर्मास भी हो, लेकिन अल्प प्रवास लगभग 1 माह का यहाँ पर मिला था। उस समय जो कि इनके नाम के अनुकूल प्रज्ञा श्रवण है ये, तो इनके ज्ञान की हम सब लाभ उठा सकें, उस हेतु ये हमेशा शिक्षण शिविर, धार्मिक संस्कार शिविर लगाते रहते हैं। किशनगढ़ को भी ये परम सौभाग्य मिला था उस समय, और ऐसा अनुपम वात्सल्य देखने को मिला और एक कठोर अनुशासन भी देखने को मिला। उस समय जो वीर सागर स्मृति भवन है, जैन भवन, उसमें पूरा खचाखच भरा रहता था और अगर अनुशासन की जरा सी भी कुछ अवेलना होती दिखती, महाराज जी खड़े होते तो एकदम ऐसे अनुशासनात्मक हो जाते थे सब कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आ जाए। सुबह ध्यान से लेकर और 24 ठाणा की कक्षा से लेकर और सभी तरह के शास्त्रों का उन्होंने हमको अध्ययन कराया था और बड़ा ही सफल रहा था धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर। उसके बाद में इनका हमें किशनगढ़ में सानिध्य नहीं मिल पाया। पुनः अवसर आया अभी, तो हम कुछ समय पहले सूरत में मुनिश्री के पास में यहाँ के हमारे समाज के अध्यक्ष विनोद जी पाटनी और दिगंबर जैन चंद्र प्रभु मंदिर के ट्रस्टी सुरेंद्र कुमार जी दगड़ा काका जी, मैं ब्रह्मचारी धर्मचंद जी शास्त्री और भी हम विनय जी अजमेर वाले, महावीर जी, हम सभी वहां पे सूरत में इनके निवेदन के इनके पास श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाने पहुंचे कि माती आप सानिध्य किशनगढ़ में मिले और जो चंद्र प्रभु मंदिर आपने पहले देखा था तो अब जीर्णोद्धार होके पुनः विशाल रूप में बन चुका है। आपका सानिध्य मिले और पंचकल्याण का अवसर प्राप्त हो आपका, और आपके श्रीमुख से हम वहां पर सब पूरे ज्ञान का लाभ उठा सके। आज मुनिश्री के चरणों में हमने निवेदन किया था हमारे, और बाद जब वो आगे विहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उदयपुर आ गए थे, अचानक ही ये कोरोना काल हमारे ऊपर वज्र बनकर टूटा। नहीं तो अभी तक अप्रैल में इसका होकर एक भगवान के दर्शन करते। सूरत ही एक ऐसा प्रसंग आएगा, वहां मैंने निवेदन भी किया था कि मुनिश्री गिरनार जी जाकर आए थे और गिरनार जी का एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है बंधुओं, मुनिश्री के मन है उस एक रास्ता बनाया है। तो सभी धर्मावलंबियों से मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जाएं और चतुर्थ टॉप का जो रास्ता मुनिश्री अमित सागर जी द्वारा बनाया गया निर्देशन में, उसके अवश्य दर्शन करें। हम सभी टोक दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं, उसके पहले चौथी टोक आती है। चौथी टोक के दर्शन होंगे तो पांचवी के भी हम अपने आप दर्शन करने पहुंचेंगे। पांचवी टोक के जो भी थोड़ा बहुत ये तर्क वितर्क चल रहा है उसको न देखते हुए चौथी टोक पे जाएंगे, हम सभी जाएंगे तो पांचवी टोक पे भी हमारा जाना होगा। और ये रास्ता
मुनि श्री अमित सागर जी द्वारा बनाया गया है। गिरनार अमित सागर लग रही है, उसका प्रधान होगा। और हम चौथी रात पर दर्शन करने पहुंचेंगे तो 5 मिनटों में भी अपने आप सबसे ज्यादा धर्मावलंबी पहुंच के दर्शन करेंगे, ऐसा हम सभी से निवेदन करते हैं। और उसके बाद जब हम सूरत से निवेदन करके आए तो उन्होंने कहा था कि उदयपुर के पंचकल्याण के बाद में किशनगढ़ आएंगे, लेकिन किशनगढ़ आने का हमारे को अभी तक इंतजार है। पलक पावड़े बिछाए हुए थे, पूरी समाज यहाँ पर इंतजार कर रही है, हम सभी। और ये भी मौका था कि आपके 37वां ये दीक्षा दिवस भी किशनगढ़ के ही पास में अजमेर में जहाँ आपकी दीक्षा हुई थी वहीं पर वापस ऐसा प्रसंग बन रहा था कि हम किशनगढ़ में या अजमेर में इसको दीक्षा दिवस को आपके ही सानिध्य में, आपके ही चरण कमलों में हमारा नमन करते हुए ये दीक्षा दिवस मनाते। लेकिन ये कोरोना काल ऐसा वज्र बन के आया है कि हम सब आपके चरणों में सिर्फ आपके चरणों में निवेदन करते हैं, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य और उनके तप की चर्चा तो इंद्रों में भी होती रहती है। कहते हैं कि गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की चर्चा होती है। राजाओं का वैभव पाकर तुमने सब उसको ठुकरा दिया, संसार सागर में रहकर भी तुमने सब कुछ ठुकराया है। ऐसे ज्ञानी गुरुवर का हमको मिला सहारा है, और मुनि अमित सागर जी महाराज के चरणों में शत नमन हमारा है। ऐसा निवेदन करते हुए, उनके गुणानुवाद करते हुए कि ऐसी दिगंबरी दीक्षा आपने धरकर जो संसार मार्ग को क्षय करके और मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी ऐसे ही आपसे शिक्षा पाकर, आपसे ज्ञान पाकर हम भी ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान। जय जितेंद्र और कमल देव जी से मैं 2 या 3 बार मिला। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, और हमारे बीच में अगर राजकुमार जी दोषी जी अगर मौजूद हो, राजकुमार जी दोषी जी, तो अपना हैंड राइज कीजिए या नाम लिख के भेजिए, कुछ इशारा दीजिए जिससे हम आप तक पहुंच सके। और इसी के बीच में निशा जी महीन जी पाटनी, निशा महीन पाटनी अगर हमारे बीच में हो तो अपना कैमरा खोलकर हमें दिशा निर्देश दें, अपना नाम लिखकर हमें बताएं। निशा महीन पाटनी। हाँ बाबू काका जी बोलिए, महीन अंकल कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो कमल अंकल जी। हाँ माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हमारे बीच में काका जी है मौजूद। हाँ हाँ हाँ, राजकुमार जी दोस्त, हमारे अध्यक्ष महोदय। हाँ काका जी, राजकुमार जी, सुरेंद्र जी दगड़ा। हाँ सुरेंद्र जी दगड़ा जी मौजूद, तो उनका डिवाइस किस नाम से है? दगड़ा जी अगर आप मौजूद हैं तो आप कौन को ले रहे थे, अब कौन आया? निशा जी हो अगर मौजूद तो निशा जी कनेक्ट कीजिए। काका जी, दगड़ा जी, राजकुमार दोषी जी या निशा जी से नाम पायल अनुकूल बिनायका है। तो पायल जी से निवेदन करता हूँ कि अपना माइक अनम्यूट करें और गुरु चरणों में दो शब्द कहें। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है भैया? आ रही है दीदी, आ रही है। प्रज्ञा श्रमण बाल योगी गुरुवर श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। गुरुवर श्री अमित सागर जी महाराज की दीक्षा 4 अक्टूबर 1984
विजयदशमी के दिन अजमेर नगर में हुई थी। 26 जून 1963 को दुर्गा कला खुरई में जन्मे बालक अजित कुमार को मात्र 21 वर्ष की आयु में आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा देकर अमित सागर बना दिया। मेरा जन्म भी उसी अजमेर नगर में हुआ। गुरुवर की दीक्षा के समय मैं बहुत छोटी थी, पर माता पिता के साथ शुरू से ही गुरुवर के यहाँ जहाँ भी गुरुवर होते थे वहाँ दर्शन के लिए जाते रहते थे। गुरुवर का आशीर्वाद शुरू से ही हम पर सदा बना हुआ है। इस बार गुरुवर की 37वीं दीक्षा जयंती पर कोरोना काल की वजह से हम जा नहीं सकते, पर यही भावना बांटते हैं कि गुरुवर आप सदा स्वस्थ रहें और इसी प्रकार धर्म प्रभावना करते हुए सभी का कल्याण करते रहें। अपने पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यही कामना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और जल्द से जल्द आपके चरण हमारे नगर किशनगढ़ में पड़े। बोले प्रज्ञा श्रमण बाल योगी गुरुवर श्री अमित सागर जी महाराज की जय। हेलो कमल जी, कमल जी, राजकुमार जी अगर जुड़े हो या दगड़ा जी अगर जी को ले भैया। हाँ बोलिए। को ले सुरेंद्र कुमार जी दगड़ा। हाँ केदार सुरेंद्र कुमार जी दगड़ा जी अगर हो तो सुरेंद्र जी दगड़ा को ले लो। उनके इसको हटाना है और इनको कमल जी इनका वो नहीं दिख रहा मुझको डिवाइस। ये अपना हैंड राइज कीजिए, हाथ हिला के मुझको संकेत कीजिए जिस समय आप। सुरेंद्र कुमार जी दगड़ा जी अध्यक्ष साहब। कमल अंकल मैं एक दो लोगों को स्पॉटलाइट पे लेता हूँ, अगर वो हो तो फिर वो बोलेंगे। हाँ आगे ये आगे आप इनको ले। हाँ यही है क्या, चलेगा। हाँ निमन बोलो ना, अपना माइक बोलो निशा जी। हाँ निशा तैयार है। हाँ बोलिए बोलिए। तो बोलो। हाँ बोलिए आप, आवाज शुरू आ रही है आपकी। चोलेचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, धर्म शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा श्रमण अमित सागर जी महाराज की जय। तुम चरणों की धूली गुरुवर, तुम चरणों की धूली गुरुवर, जिस प्राणी को मिल जाती अटल ये विश्वास हमारा, उसकी किस्मत खुल जाती। वैसे तो गुरुवर के गुणों का कोई बखान नहीं कर सकता, फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। एक श्रेष्ठ गुरुवर के समस्त लक्षण आप में ओतप्रोत से विद्यमान हैं। आप समता शिरोमणि हैं, सरल हृदय हैं, वात्सल्य के दारी हैं, सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार, कुशल आगम के ज्ञाता और गुरु भक्त हैं, निष्प्रय संत हैं। निष्प्रयता आपकी वाणी व चर्या में स्पष्ट झलकती है। आप ओजस्वी व प्रखर वक्ता हैं। आपकी प्रवचन शैली बहुत प्रभावी है। जो भी एक बार महाराज जी के दर्शन करता है वह व्यक्ति चुंबक की तरह उनके पास खिंचा चला आता है और पुनः पुनः दर्शन की अभिलाषा रखता है। आपका समझाने का तरीका बहुत ही सरल, आपकी वाणी दिव्य ध्वनि की तरह लगती है। आप सदैव ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। आपका सबसे बड़ा गुण अनुशासन प्रिय होना है। मुनिश्री ने जन जन को धर्म का मर्म समझाया है। धर्म के रहस्य अहिंसा, प्रेम, वात्सल्य और से भव्य प्राणियों को सन्मार्ग पर लगाया है। गुरुवर का सानिध्य व उनका आशीर्वाद यूं ही मुझे मिलता रहे तथा मैं भी अपने जीवन का
पूज्य गुरुवर को, क्षमा मूर्ति पूज्य गुरु को अपना शीश झुकाते हैं। जियो हजारों साल गुरुवर, हम यही प्रभु से चाहते हैं। इसी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी के बीच में अध्यक्ष साहब जी दगड़ा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका कनेक्ट हो चुका है। दगड़ा जी सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध कि अपना माइक अनम्यूट करें। अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर जी। आपके डिवाइस पे एक अनम्यूट लिख करके एक ऑप्शन आया होगा, उसको आप अनम्यूट करें, अपना ऑटोमेटिक अनम्यूट होता है। मैं पुनः भेजता हूँ, देखिए एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सामने स्क्रीन पर। दगड़ा जी, आपके आजू बाजू कोई बच्चा या कोई हो तो उससे कांटेक्ट कीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक अनम्यूट कीजिए अपना। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक अनम्यूट ऑप्शन आ रहा होगा, मैं फिर से एक बार भेजता हूँ, उस पर अनम्यूट लिखा है। दंगा जी, आपके स्क्रीन पे एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप अनम्यूट कीजिए। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, देखो। आपका आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, हाथ उठा कर आशीर्वाद दे दो। कमल जी बोल रहे हैं, आप हाथ उठा कर आशीर्वाद दे दो। और निवेदन कर दो, नमोस्तु कर दो महाराज जी को। महाराज जी को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु कर दो। वाह, क्या हो जा रही है? हाँ, अपनी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, भाई अपनी तक नहीं आ पा रही। अध्यक्ष जी बहुत। कमल अंकल, राजकुमार जी आते हैं क्या? हाँ राजकुमार जी, हाँ, वो लिंक जोड़ रहे हैं शायद, उसके पहले कोई और हो तो एक को ले लो। नहीं अभी कोई नहीं है, जब तक अपन गुरु जी का आशीर्वाद वचन सुन ले या आरती कर ले। आरती कर लो या तो अगर आते हैं तो। हाँ, क्योंकि क्या है, देखिए मैंने कहा तो है उनको फोन। हाँ 3 बजे गुरु जी का प्रवचन शुरू होने वाले हैं उसके। अच्छा अच्छा, अभी देंगे क्या? वो आशीर्वाद नहीं देंगे क्या आचार्य मुनिश्री? आशीर्वाद रिकॉर्डेड किया हुआ है, वही मिलेगा। आशीर्वाद आज तो हम सभी की ओर से, किशनगढ़ वालों की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 और निवेदन कि यहाँ आके आपको पंच कल्याण करवाना है। पूरे समाज की ओर से नमोस्तु, और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, हम सबकी ओर से बारंबार यही चरणों में निवेदन है। और मोहित भैया, आपका तो कहना ही क्या है, आप तो गजब कर रहे हो आप। हाँ। 24 घंटे बिजी हो करते हुए भी। श्रावण नहीं बैठी थी यार, वो क्या भवक्लेश भयो शांति शांति नोमी भगवान शरण्य। देवादेव गजार्थी आदिनाथ भगवान की जय, देवादि महावीर भगवान की जय, कमटेश्वर बाबुली भगवान की जय, अंतर्वर्ती भगवान की जय, जन्मकोट मई जन्मानी माता कुन आचार्य भगवान की जय, विशेष अधिकृत समाचार चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसागति महाराज की जय, सत्यठी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर जी धर्म सागर जी महाराज, ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रति सुख सागर जी महाराज,
आचार्य गुरुदेव धर्मसागर जी महाराज कहा करते थे कि श्रावक गुरुओं की भक्ति करके गुणानुवाद करके पुण्य कमा लेता है, लेकिन जो साधु श्रावक की झूठी प्रशंसा में आकर के अहम में आ जाता है, वह डूब जाता है। जैन धर्म इसी धर्म का नाम है कि आप यदि धर्मात्मा की प्रशंसा नहीं करो तो डूब जाओगे, और अपनी प्रशंसा सुनकर के अंदर में ये भी गणित लगाते रहे कि अरे मेरे पास ये गुण था, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ये सब जो है उद्गल की स्तुति है। प्रातः काल समय सारथी का स्वाध्याय चल रहा है, किसी का चाहे वो तीर्थंकर भगवान हो, गुरु महाराज हो, उनका नाम पदवी विशेषण लगा करके जो गुणानुवाद करते हैं, इसे व्यवहार स्तुति कहलाती। लेकिन निश्चय स्तुति तो आत्मसात हुआ करती है। रत्नत्रय ये जो गुण है, साधु अपने रत्नत्रय की साधना करता है और उस रत्नत्रय को एकत्व भाव से व्यायक भाव में अपने आप को पाता है, तभी वास्तव में उसकी निश्चय स्तुति होती है। तो हम लोग अभी तक व्यवहार स्तुतियों में अपने आप को खो करके अपने आत्मस्वरूप से भटक रहे। वास्तव में साधु जीवन का सार यही है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति। साधु जीवन पाकर के भी यदि हम यहाँ सुखी नहीं है तो संसार में कहाँ सुखी। लोग आते हैं, महाराज जी हमारा ये दुख है, वो दुख है, वो दुख। भैया जो दुख आप गिन रहे हो ना, उन दुखों को भी हमने अनादिकाल से गिना, लेकिन अब हमें दुखों को नहीं गिनना है। दुख तो बहुत गिन लिए, अनादिकाल से गिनते आ रहे हो। संसारी जी भी दुख गिन रहे हैं और हम भी यहीं दुख गिनने बैठ जाएं तो आप में और हम में क्या अंतर है। हम तो अपने अंदर चरम सुख, परम सुख और शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की चेष्टा करें तो हमारा साधु बनना सार्थक है। कि राग देश मोह तो अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे, और हमारे जीवन का साधु बनने का सार तभी है जब हम अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करें। आप लोग अपनी व्यवहार स्तुति से अपना पुण्य कमा रहे हैं, उसमें हमें क्या बाधा है, लेकिन हम आपकी स्तुति में खो जाएंगे तो अपना सब कुछ खो देंगे। तो आपने भक्ति पूजा की, आपने पुण्य कमाया, लेकिन भैया हमें तो आपकी इन सब चीजों से मेरा कोई वो नहीं है। मैं तो एक ही लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ, मेरी आत्मा की सिद्धि, समय सार की सिद्धि हो, सर्वार्थ सिद्धि की सिद्धि हो, जिससे मेरा आत्म तत्व मेरे अंदर जागृत होकर के मुझे हमेशा पग पग पर हमेशा सावधान करता रहे, मेरी साधुता मेरे अंदर प्रकट हो जाए, वो शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट हो जाए। यही इस जीवन की सार्थकता है। बाकी को तो जो कुछ होना है, चलो बात पूज्य भगवान की। इसी के साथ राजकुमार जी दोषी जी हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं।
मैं उनसे निवेदन अनुरोध करता हूँ गुरु चरणों में 2 शब्द कहें राजकुमार जी जोशी जी। हाँ, कैमरा ओपन कीजिए राजकुमार जी अपना। अमित सागर जी महाराज के साथ चरणों में सादर चरण वंदन करता हूँ। आज के इस दीक्षा दिवस के मौके पे मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी त्याग और तप की साधना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे और इसी तरह से यश और कीर्ति की पताका फैरती रहे और हमको धर्म लाभ देते रहे। पुनः पुनः मैं उनके चरणों में नमोस्तु करता हुआ भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें और हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। हाँ भैया, धन्यवाद। हो गया। हाँ, धन्यवाद। हाँ, हो गया। इसके आगे कोई और बोलने वाला हो तो कीजिए, नहीं तो आज की सभा का समापन करते हैं आरती के साथ। कोई और तो मेरे पास तो ध्यान नहीं है। हाँ, आप देख लो कोई और। कोई और हो तो अपना आरती करेंगे ना अभी। हाँ, आरती करके आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और कल पुनः 1 बजे अहमदाबाद, गुजरात, राजकोट, पूरा गुजरात की तरफ से गुरु चरणों में गुणान्वित कराया जाएगा। तो आप सब लोग सादा आमंत्रित हैं, उसको सुने। गुजरात किशनगढ़ वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें किशनगढ़ वालों को ऐसा गुणानुवाद और विनयांजलि कराने का मौका मिला। मोहित भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो जिसने भी थाली लगाई हो आरती की, वो अपना थाली की आरती लेके तैयार रहें। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे। आरती श्री मुनि अमित सागर की मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे। आरती श्री मुनि अमित सागर की मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय 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 हो गुरुवर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय 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 हो गुरुवर। ग्राम दुगाहा जन्म लिया है मात सुमित्रा प्यारे। पुष्प गुलाब से पिता आपके बोलो
ध्वजा फहराए, आज धर्म की ध्वजा फहराए, सूरज भी शर्मावे, आरती श्री मुनि अमित सागर की, मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय 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 हो गुरुवर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय 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 हो गुरुवर। जगमग दीपक स्वर्ण थाल में आज सजो कर लाया, आरती तेरी आग मिटाए, भाव जगा कर आया। जगमग दीपक स्वर्ण थाल में आज सजो कर लाया, आरती तेरी आग मिटाए, भाव जगा कर आया। केवल ज्ञान जगे आत्म में, केवल ज्ञान जगे आत्म में, पाप ताप नश जावे, आरती श्री मुनि अमित सागर की, मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, आरती श्री मुनि अमित सागर की, मोह अंध विनिशावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। अमित सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आज का हम प्रोग्राम का समापन करते हैं और कल पुनः 1 बजे अपन मिलते हैं इसी प्रज्ञासन जूम चैनल के माध्यम से। अहमदाबाद, राजकोट और गुजरात, हिम्मतनगर के सभी भक्तों द्वारा गुणानुवाद दिव्य पूजन कराया जाएगा। और समस्त किशनगढ़ वासियों से जो मेरे बिना अभिनय हुआ हो या किसी का ऊपर नीचे, अरे नहीं भैया, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। किशनगढ़ गुरुदेव का प्रवास हो, पदार्पण हो, हम सब आप एक साथ मिले और धर्म प्रभाव न करें, यही हमारी भावना है। और एक विशेष सूचना है अजमेर वालों की, एक 4 अक्टूबर 1984 को पूज्य मुनि अमित सागर महाराज की दीक्षा जयंती हुई थी। उसी दिन पुनः 37 वर्षों बाद अजमेर की पावन धरा से शाम 7:30 या 8 बजे एक भक्ति संध्या बीरेन जी, बिना पाटनी जी और भी उनकी टीम है, उनके द्वारा संभावित कार्यक्रम है जो 4 अक्टूबर को संडे भी है और शाम को 4 अक्टूबर भी उसी दिन है। तो उनकी एक भावना है कि 25 अक्टूबर को हमको मौका नहीं मिला, इसलिए 4 अक्टूबर को दीक्षा जयंती जो गुरुदेव की 37वीं दीक्षा जयंती है, डेट के हिसाब से उस दिन वो भक्ति संध्या रखना चाहते हैं। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और सभी को जोड़े और अजमेर की धरा जहाँ से गुरुदेव का दीक्षा अजित से अमित बने, उस पावन धरा से भक्तों के द्वारा भक्ति संध्या कराई जाएगी। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। वैद जी कुछ बोलना चाहते हैं और आपका माइक अनम्यूट हुआ, माइक अपना अनम्यूट करें और आज की सभा का समापन करें। भैया जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए एक बार और। हम सभी किशनगढ़ वालों की तरफ से प्रज्ञा समर्पण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, शीघ्र से शीघ्र हमें आपका सानिध्य मिले, इस हेतु मंगल कामना। और मोहित भैया और सभी को लेकर
मोहित भैया सभी को लेकर यहाँ पर किशनगढ़ आए महाराज के साथ में, और हम सभी उनके चरण सानिध्य में हम अपनी भक्ति कर सके और हमारे को उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। शीघ्र से शीघ्र इसी मंगल कामना के साथ सभी को सादर साधुवाद। जय जिनेन्द्र मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। सभी को जय जिनेन्द्र। और अगली 3 बजे तत्वसूत्र की क्लास और पुनः 24 ठाणा 4 बजे क्लास। तो आप सभी के व्हाट्सएप पर आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी। आप सभी जुड़े और गुरुदेव के मुखाबिन से ज्ञान प्राप्त कर अपना लाभान्वित करें। किसी भी अभिनय के लिए क्षमा प्रार्थी है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।